यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग को यूनिट डिजिट पढ़ता है इकाई अंक। इकाई अंक किसे कहते हैं? देखिए किसी भी संख्या का अंतिम से पहला अंक हो, इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम से पहला अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 547 दिया, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 642 दिया हुआ है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 2 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। जैसे मान लीजिए 347 दिया है, इसका भी इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 7 होगा। जैसे मान लीजिए 663 दिया हो, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 3 होगा। इकाई अंक का मतलब आप लोग समझ गए। देखिए इकाई अंक का मतलब हम लोग समझ लिए। इसके आगे हम लोग और करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जैसे मान लीजिए 342 गुने जैसे मान लीजिए 537 गुने 238 गुने 119 गुने 42 दिया है। इसका इकाई अंक हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक हम लोगों को ज्ञात करना है। इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। जब भी अगर इकाई का बात करता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। देखिए गुना में दिया हुआ है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका 9 है। दोनों को गुना कीजिएगा, कितना होगा? 9 दूनी 18, इकाई अंक कितना हुआ? 8। 8 अट्ठाईस 64, इकाई अंक कितना हुआ? 4। 4 सत्ते 28, इकाई अंक कितना हुआ? 8 हुआ। 8 चौका 32, इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक 2 हो गया। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 328 गुने 423 गुने कितना देगा? 423 गुने मान लीजिए 332 से स्टार दे देगा। अब बोलेगा इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक 8 है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान ज्ञात करना है। देखिए इकाई अंक जब भी कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखना है। अब देखिए लास्ट संख्या से हम लोग स्टार है, तो यहाँ से हम लोग को स्टार का मान निकालना है। तो डिजिट वाला गुना करते जाएंगे और स्टार की जगह पर अपने मन से सोचिएगा कि क्या रखेंगे कि इकाई अंक 8 हो जाएगा। जैसे देखिए 8 तिरका 24, इकाई अंक 4 हुआ। अब स्टार की जगह पर क्या रखिएगा कि इकाई अंक 8 हो जाए। स्टार के जगह पर कितना रखिएगा कि इकाई अंक 8 हो जाए। यहाँ 4 इकाई अंक आया था। अब 4 की जगह मान लीजिए स्टार की जगह पर आप 2 रखते हैं,
मान लीजिए स्टार की जगह पर 2 रखते तो 4 दूनी 8 इकाई अंक हो जाता। और सोचिए अगर मान लीजिए 9 रखते हैं तो 9 चौका 36 इकाई अंक 4 होगा, नहीं होगा। अब देखिए 4 सत्य अगर मान लीजिए 7 स्टार की जगह पर रखते हैं तो 4 सत्य 28 इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 8 होगा। स्टार की जगह पर 2 और 7 लेते हैं तो इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 एवं 7 इकाई अंक। स्टार का मान कितना हो जाएगा, 2 एवं 7 स्टार का मान होगा। जैसे इसके आगे हम लोग को देता है, इसके आगे जैसे मान लीजिए हम लोग को, इसके आगे जैसे मान लीजिए 318 गुने 212 माइनस करता है, माइनस 315 गुने 313 देता है और माइनस में 317 करता है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक से ही मतलब रखना है। इकाई अंक जब भी बोलता है ज्ञात करने के लिए तो इकाई अंक से ही मतलब रखना है। गुना कीजिएगा और इकाई अंक के स्थान पर जो होगा वही होगा। जैसे 7 तिरका 21 इकाई अंक 1, सॉरी गुना नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 इकाई अंक कितना हुआ, 6, माइनस है तो माइनस, 5 तिहाई 15 इकाई अंक कितना हुआ, 5 हुआ। अब देखिए इधर तो 7 है इकाई अंक तो केवल 7 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए जोड़ते हैं तो इकाई अंक कितना होगा, देखिए माइनस में 5 और माइनस में 7, अगर जोड़िएगा इसको तो माइनस में 12 होगा तो इकाई अंक कितना होगा, 2। ये इधर 6 था, इधर माइनस 2 आ गया तो इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो गया, 4। चलिए इसके आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए इकाई अंक जब भी कहता है, इकाई अंक अगर जब भी कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। गुना अगर देता है तो इकाई अंक के स्थान पर अगर गुना करने पर जो आता है उसको लिखिए। इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही केवल मतलब रखिए। जैसे देखिए दे देता है आपको 753 गुने 251 माइनस 117 गुने 211। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा, देखिए जब भी इकाई अंक का बात करता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो गुना में है तो इकाई अंक के स्थान पर 1 है, यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 7 है, दोनों को गुना कीजिएगा तो इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। माइनस है तो माइनस। अब इसका देखिए इकाई अंक के स्थान पर 3 है, यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 1 है, गुना कीजिएगा तो इकाई अंक के स्थान पर कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए जब भी अगर इकाई अंक माइनस में आने लगता है, जब भी अगर माइनस में इकाई अंक आने लगता है तो क्या करते हैं, अपने मन से इसमें 10 जोड़कर घटा देते हैं। अब इसमें अपने मन से 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 13 होगा। और माइनस 7 घटाइएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 6। जब भी अगर इकाई अंक का बात करता है, अगर इकाई अंक माइनस में आने लगता है, इकाई अंक माइनस में आने लगता है तो अपने मन से क्या कीजिएगा, 10 जोड़कर घटाइएगा, इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। जैसे 10 क्यों जोड़ते हैं, अब इधर देखिए इकाई अंक के मतलब तो हम लोग इकाई अंक ही लिए हैं, बाकी और डिजिट भी तो इधर होगा, तो इधर से 1 दहाई लेते तो 13 हो जाता। इसीलिए 10 अपने मन से जोड़िएगा और 7 को घटाइएगा,
इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसके आगे अगर दे देगा, मान लीजिए 11 गुने 12 गुने 13, जैसे मान लीजिए आपको लगातार गुना दे देगा और कहेगा इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा लगातार गुना कोई संख्या का और बोलेगा आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। जब भी किसी संख्या का लगातार गुना दिया हो, इकाई अंक कहेगा तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जब भी अगर किसी संख्या का लगातार गुना दिया हो, जब भी अगर किसी संख्या का लगातार गुना दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। 0 क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इकाई अंक 0 क्यों हो रहा है? देखिए, लगातार जब भी कोई संख्या का गुना दिया हो, इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए, इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए। तो देखिए, जब भी अगर 5 मिल जाता है, देखिए 5 जब भी मिल जाए और सम संख्या कहीं भी गुणज में भेटा जाए तो 5 से गुना करने पर हमेशा इकाई अंक क्या होता है? 0 आता है। किसी भी संख्या का लगातार गुना करने पर इकाई अंक हमेशा 0 आता है। जैसे एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 21 गुने 22 गुने 23 गुने 24 गुने 25 गुने 26 गुने लगातार, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 91 तक दे देगा या 95 तक कर लीजिए। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए, किसी भी संख्या का लगातार गुना है ना, किसी भी संख्या का लगातार गुना दिया हो, इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए तो हमेशा इकाई अंक क्या होता है? हमेशा इकाई अंक 0 ही आता है। इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा। 0 क्यों होता है? देखिए, इस लगातार संख्या के गुणज में देखिए 5 कहीं ना कहीं आया होगा। जैसे एक 5 आ जाएगा तो एक सम ढूंढना है। एक सम यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। कहीं भी अगर 5 दिखाई दे दे लगातार संख्या में और आपको सम संख्या मिल जाए, गुना कीजिएगा, हमेशा इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। वैसे हम लोग को याद नहीं करना है। देखिए, याद रखना है वही संख्या। जैसे लगातार किसी भी संख्या का गुना दिया हो, लगातार किसी भी संख्या का गुना दिया हो, इकाई अंक बोलता है तो हमेशा 0 होता है। लगातार किसी भी संख्या का गुना दिया हो तो हमेशा इकाई अंक 0 ही होता है। जैसे देखिए, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है। ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं लगातार। किसी भी संख्या का लगातार गुना दिया हो और बोलता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलता है तो हमेशा इकाई अंक 0 ही होता है। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं।